हेडलाइंस कुछ ऐसी है कि जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक हड़कंप मचा दिया है। क्या वाकई मोदी सरकार जाने वाली है? क्या देश के भीतर कोई बहुत बड़ा आर्थिक तूफान दस्तक दे चुका है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल आज देश के विपक्ष के सबसे बड़े दो चेहरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरेआम मंच से उठा दिया है। अभी चंद रोज पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि देश में आर्थिक असंतोष इस कदर बढ़ चुका है कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी खुले मंच से पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी के इसी दावे को अपनी मोहर लगा दी है। अखिलेश ने साफ कहा है कि राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा है और जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार का रास्ता साफ होगा, दिल्ली की एनडीए सरकार एक दिन भी नहीं टिक पाएगी। क्या ये सिर्फ नेताओं की हवाई बयानबाजी है या इसके पीछे आंकड़ों की कोई ऐसी हकीकत है जो सरकार को डरा रही है? अखिलेश यादव का वो बयान जिसने हड़कंप मचाया वो कुछ इस प्रकार है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार बनते ही केंद्र में तानाशाही एनडीए की सरकार एक साल में गिर जाएगी, एक दिन में भी गिर जाएगी। ये कुछ शब्द थे जो अखिलेश यादव ने भरे मंच से दिए पत्रकार को उनके सवाल का जवाब देते हुए। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, इस राजनीतिक घमासान के बीच एक ऐसी आर्थिक खबर सामने आई है जिसने पूरे भारत को चौंका दिया है। दैनिक भास्कर और ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 5 शेयर बाजारों की लिस्ट से बाहर हो गया है और हमें पीछे किसने छोड़ा? एक छोटे से मुल्क ताइवान ने, जिसकी कुल आबादी हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी कम, महज 2 करोड़ 30 लाख के करीब है। सोमवार को ताइवान का मार्केट कैप 4.95 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 415 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि भारतीय शेयर बाजार की वैल्यू गिरकर 4.92 ट्रिलियन डॉलर यानी 413 लाख करोड़ रुपए रह गई। 2 लाख करोड़ का यह सीधा झटका है। ताइवान आज अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद दुनिया का 5वें सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है और भारत खिसककर 6ठे पायदान पर आ गया है। इस बड़े फेरबदल की असली वजह क्या है? वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स की दुनिया में ताइवान का जमीन पर किया गया काम। ताइवान की कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयरों में इस साल करीब 50% का उछाल आया है, क्योंकि पूरी दुनिया को एआई चिप्स की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में बड़ी बड़ी एआई समिट्स तो हो रही है, लेकिन हकीकत में जमीन पर ताइवान हमसे कोसों आगे निकल चुका है। विपक्षी इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं, बना भी रहे हैं कि जहां हमारी वित्त मंत्री हर आर्थिक गिरावट को वैश्विक मंदी या डॉलर की मजबूती का बहाना बताकर टाल देती है, वहीं विदेशी निवेशकों लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर दूसरी जगह लगा रहे हैं। लगातार बढ़ता व्यापार घट रहा है, तेल की कीमतों को झटका और एआई सेक्टर में ठोस पकड़ न होना भारतीय बाजार पर भी भारी पड़ रहा है। बात सिर्फ शेयर बाजार की नहीं है, देश के भीतर की अन्य सुर्खियां भी सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, नीट पेपर लीक का मामला युवाओं के गुस्से को भड़का रहा है और रुपए का कमजोरी पर सरकार के पास कोई सीधा जवाब नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति और न्याय व्यवस्था के दोहरे मापदंडों को लेकर भी जनता में तीखी चर्चाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जब पेट्रोल से डीजल बचाने और साइकिल का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं तो लखनऊ से न्यायिक अधिकारियों के साइकिल पर जाने की तस्वीरें आती हैं।